So today there is a ठीक है। class आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम लोग देखेंगे कि कैसे पॉइंट्स का एप्लीकेशन करना है, कैसे लगाना है, हाउ टू। ठीक है। बहुत सारे लोगों को बड़ी सारी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने ऑन कहाँ से करते हैं इसमें? कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैंने ये क्लास रखी है। अगर आप लोगों को कोई भी किसी पर्टिकुलर मेरिडियन में या किसी को लगाने में प्रॉब्लम है, तो पहले आप लोग मुझे बता दीजिए कि देखिए, वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन नॉर्मल, दैट इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। उसमें किसी को प्रॉब्लम है नॉर्मल, वर्टिकल मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन? किसी को है तो दे कैन रेज देयर हैंड, क्योंकि मैं ये सब पहले भी बता चुकी हूँ। हाउ टू अप्लाई वर्टिकल मेरिडियन ऑन योर हैंड एंड हाउ टू अप्लाई हॉरिजॉन्टल। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। किसी ने हैंड रेज नहीं किया मीन्स नहीं है। ठीक है। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। ये प्रैक्टिकल क्लास है, तो यू शुड ऑन देयर योर वीडियोस। आई हैव टू सी यू। एवरीवन प्लीज ओपन योर वीडियोस, एवरीवन आई रिक्वेस्ट। नमस्ते नमस्ते। बाकी लोग भी ऑन करें प्लीज। रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज ओपन योर वीडियो। देखिए, आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं 4 बजे बंद कर दूंगी क्लास। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। प्लीज ओपन योर वीडियोस, otherwise you can leave from here. किसको वर्टिकल मेरिडियन लगाना नहीं आता? हैंड उठाइए। किसको नहीं आता वर्टिकल मेरिडियन? ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन सबको आता है। स्पाइरल मेरिडियन, स्पाइरल मेरिडियन भी सबको आता है। गिरिजा अम्बा, यू डोंट नो स्पाइरल मेरिडियन एप्लीकेशन? ओके। किस सेमेस्टर में है आप? मुझे चैट बॉक्स में डाल के बताइए। गिरिजा अम्बा, इन विच सेमेस्टर यू आर राइट नाउ? ओके। एलवीएम कितने लोगों को नहीं आता? एलवीएम, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, सबको आता है? ईश्वरी जी कह रही है स्पाइरल मेरिडियन इन ऑपोजिट फ्लो। ओके ओके, राइट, वेरी गुड। लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन सबको आता है, मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ क्लास में। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, इसकी भी क्लास ली थी शायद मैंने, राइट? लिया था कि नहीं लिया था? आरएलएचएम, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, नहीं आता? रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। So today I will explain how to apply regional long horizontal meridian, because this is little difficult. So today I will explain regional long horizontal meridian. ठीक है? Clear है? Normal flow. LHM and RLHM, कल्पना जी LHM में भी confusion है? तो पहले explain LHM करूं? Anybody else? देखिए, सिर्फ एक को प्रॉब्लम है तो मैं नहीं करूंगी। अगर मेनी पीपल है प्रॉब्लम तभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। कितने लोगों को लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन नहीं आता लगाना? ईमानदारी से बताइए, ऑनेस्टली। सबको आता है? देखिए, किसी ने हैंड नहीं उठाया, कल्पना जी। ठीक है, सो सबको आता है। वेरी नाइस।
ये कितने लर्नड लोग हैं। तो आई विल एक्सप्लेन RLHM। कल्पना जी, मैंने क्लास ली थी, जो लास्ट क्लास आयुर्वेद पे थी उसमें मैंने LHM एक्सप्लेन किया था। इफ यू रिमेम्बर कि आपको बॉडी को अपने फ्रंट से डाइसेक्शन करना है, ऐसे यहां से डाइसेक्शन करना है। सो 0 to 9 ऐसे जाएगा LHM, सॉरी राइट से लेफ्ट। तो 0 इधर है, 9 इधर है। फिर 1 और 2 में 1 फ्रंट में आता है और 2 ऐसे जाता है, और बगल में 3 है और 4 है। यानी वी विल कंबाइन 1 and 2, विल कंबाइन 3 and 4। चलिए मैं बता ही देती हूँ। ओके, ये मैं आपको LHM का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। सो ये फ्रंट है तो दिस इज राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। ये नोज है हमारी, दिस इज नोज, राइट। सो LHM में हमारा डाइसेक्शन ऐसे होता है, ऐसे करके 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह से डिसेक्शन करेंगे। तो अगर ये आपकी बॉडी है, तो इसमें LHM आपका 1 and 2 LHM ऐसे आएगा। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। यहाँ पर देखिए 1 and 2, ठीक है। फिर ये 3 है, ये 4 है, मीन्स ये 3 है, ये 4 है। फिर साइड में 0 है और 9 है, तो 0 और 9। तो हमने 0 9 को कंबाइन किया तो हमारा बना 0/9 LHM। 1 और 2 को कंबाइन किया तो 1 2 LHM। 3 4 को कंबाइन किया तो 3 4 LHM। इसी तरह बैक में भी होगा। इसमें 5 6 में चेंजेस है, 5 6 बैक में आएगा, 5 6 और 7 8 हमारे कानों के पीछे से होते हुए हिप पे जाएगा। तो 5 6 LHM and 7 8 LHM. So how many LHM we have?
वी हैव 5 LHM, टोटल 5 LHM भी है। अब इसमें 5.1 मेरिडियन में होंगे, 5 पॉइंट दूसरी मेरिडियन में। मतलब अगर हम 7-8 LHM की बात करें तो 7th मेरिडियन में हमारे पॉइंट होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 8th मेरिडियन में 5, 6, 7, 8 एंड 9। मीन्स जो प्रीवियसली रिटन नंबर है उस पे पहले 5 पॉइंट होंगे और बाद में जो नंबर है उस पे दूसरे 5 पॉइंट होंगे। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? फिंगर में एप्लीकेशन देख लीजिए आप लोग। अगर ये फिंगर है, दे आर 3 जॉइंट्स। वैसे तो मैं ये कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट चलिए क्या कर सकते। Okay, so this is, if this is left index finger, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का फ्रंट है एंड लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का बैक है। तो इसमें सेंटर वाला स्पेस को लीव छोड़ देंगे और दोनों साइड जहां पर 1 और 2 वर्टिकल मेरिडियन होती है उसको कंबाइन करेंगे तो 1 और 2 LHM बनेगा। तो जो 1 है ये 2 है। 1 नंबर पे होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4 नंबर पॉइंट। कौन कौन सा होगा? ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। इसके बाद ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड यहाँ पर हो गया 9। तो ये हमारा हो गया 1, 2 LHM। अगर 5, 6 लगाना है तो इसी के बैक में देखिए, दिस इज 5, 6 LHM। 5 इधर है, 6 इधर है, यानी 5th वर्टिकल पे यहाँ पर वर्टिकल की चेंज है, पोजीशन चेंज है। जहां पर 5, 6 होता था, जहां पर 7, 8 होता था वहां 5, 6 है और जहां पर 5, 6 होता था वहां 7, 8 है। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8, पोजीशन चेंज है। और साइड में यिन यांग बॉर्डर पे ये 0, 9 आएगा। तो इधर आएगा 0 और इधर आएगा 9, यिन यांग बॉर्डर पे। क्लियर है सबको कैसे एप्लीकेशन होगी? 1, 2 में, 3, 4 में ये 3 है और ये 4 है। तो यानी थर्ड मेरिडियन पे 5.01234 आएंगे और फोर्थ पे 5, 6, 7, 8, 9। इसमें और एक्सप्लेन करने की जरूरत है या ये हो गया? इतना काफी है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? डॉक्टर रश्मि, यस। केमिकल चेंजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं इनर, जैसे स्प्लीनोमेगाली हो गई या आपके हिपेटोमेगाली हो गई, उस केस में भी यूज कर सकते हैं। एनी ऑर्गन विच गेट्स इनलार्ज। और ये इंटरनल प्रॉब्लम्स में, जैसे स्प्लीन क्या करती है? ब्लड बनाती है। ब्लड की थिकनेस, जैसे आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सब स्प्लीन, बोन मैरो से बन के स्प्लीन में आते हैं। स्प्लीन इसकी रिफाइनरी है, राइट? यस, कार्डियोमेगाली में भी। तो स्प्लीन क्या है? 5 और 6
नंबर है ना, तो 5-6 LHM लेफ्ट रिंग फिंगर में, राइट रिंग फिंगर में 5-6 LHM से कर सकते हैं। फिर आपके ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसके लिए 5-6 LHM पे आप लिख लो प्रोटोकॉल, क्योंकि ये आता है प्रोटोकॉल। आप लोग लिख लीजिए, लेफ्ट रिंग फिंगर 5/6 LHM। एलोपैथी में ESR रेज हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, बट 3-6 सीडेट 2-4 टोन, यानी कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, ESR रेज हुआ है, फीवर अगर आ सकता है, जरूरी नहीं है फीवर आए, हो सकता है ना भी आए, इनिशियल स्टेज में नहीं भी आता है, बट ESR अगर रेज्ड है, इसका मतलब कि इरिथ्रोसाइट में चेंजेस आ गए, उनका सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो आप ये वाला प्रोटोकॉल लगाएंगे। और आप 1 वीक बाद, डॉक्टर रश्मि चूंकि आप पैथोलॉजिस्ट हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको करके 1 वीक बाद फिर से आप चेक करके बताइए, फीडबैक दीजिए, किसी का भी करके, और 1 वीक बाद ESR फिर से चेक करके, विदाउट एंटीबायोटिक, विदाउट एनी मेडिकेशन। वैसे 1 वीक लगता नहीं है, विद इन 2 to 3 डेज ये नॉर्मल आ जाएगा। इसी तरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसी प्रोटोकॉल में राइट रिंग फिंगर 5-6 LHM। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ व्हाट, ये दोनों प्रोटोकॉल मिला के 3-6 टोन 4-5 सीडेट। ये जो सेकेंड प्रोटोकॉल है ना, ये हम लोग माल न्यूट्रिशन में यूज करते हैं। माल न्यूट्रिशन का केस हो तो ये सेकेंड वाला प्रोटोकॉल यूज करते हैं, लेकिन अगर दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए तो ये डीम्ड टीबी का प्रोटोकॉल है। दोनों को कॉम्बिनेशन में अगर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे RLHM की। RLHM का मतलब है रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, राइट। RLHM कितनी हो सकती है? देखिए हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कितनी है, वी हैव 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो व्हेन वी कंबाइन 2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन टुगेदर, it creates RLHM। अब देखिए आप कैसे क्रिएट होगा, 0 से 10 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, तो आप कैसे बना सकते हैं, 0/1 RLHM, 0 ऑब्लिक सॉरी 1/2 RLHM, 3/4 RLHM, 5/6 RLHM, 7/8 RLHM। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 2 बार हो गया। 0/1 RLHM, 2/3 RLHM, 4/5 RLHM, 6/7 RLHM एंड 8/9 RLHM। ये ऐसे 5 RLHM हम बना सकते हैं। इसका एक और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, 1/2
3/4, 5/6, 7/8 और 0/9। किसी किसी केस में ये भी बनाया जाता है, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो अगर हमने इस तरह बनाया तो इसको कहते हैं ऑल RLHM। कभी कभी लगाना होता है ऑल RLHM। RLHM को कब यूज करते हैं? यिन ऑर्गन डीजेनरेशन के केस में। जैसे कौन से यिन ऑर्गन डीजेनरेशन है? जैसे किडनी फेलियर का केस, जिसको कहते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें टिश्यू लेवल पे चेंजेस आते हैं। लिवर सिरोसिस, जहां पर टिश्यू लेवल पे चेंजेस आएंगे। लंग्स फाइब्रोसिस, और कहां पर यूज करेंगे? CKD है तो किडनी की फिंगर, यानी राइट इंडेक्स फिंगर, ऑल RLHM। ट्रीटमेंट क्या होगा वो बताती हूँ। लिवर सिरोसिस है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लिवर की फिंगर जो है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, ऑल RLHM। लंग्स फाइब्रोसिस है तो लंग्स की फिंगर है राइट स्मॉल फिंगर, ऑल RLHM। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आइदर स्टार्टिंग अगर है, देखिए इसमें स्टेजेस होती हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में है तो क्या करेंगे? 3-6-0 टोन, 4-5-9 सीडेट। सेकेंड स्टेज में है तो 3-6-8-0 टोन और 1-4-5-9 सीडेट। थर्ड स्टेज में है तो 2-4-5-7-9 सीडेट, 0-1-3-6-8 टोन। ठीक है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन में, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। देखिए, अब इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहला रूल जानेंगे, रूल 1। रूल 1 क्या है कि फर्स्ट मेरिडियन will have homo points और second meridian will have hetero points।
अब होमो पॉइंट्स क्या होते हैं? और हेटेरो पॉइंट्स क्या होते हैं? सॉरी, होमो पॉइंट्स कौन से होते हैं? 0, 1, 4, 5, 8, ये होमो पॉइंट्स हैं। हेटेरो पॉइंट्स, हेटेरो पॉइंट्स आर 2, 3, 6, 7, 9, these are हेटेरो पॉइंट्स। इसको कैसे याद करेंगे अगर जो लोग को नहीं पता है? तो आपको ये है 0 नंबर ओरिजिन, यहाँ से 1 नंबर, एनर्जी गोज इनटू 2 नंबर, 2 से एनर्जी जाती है 3 नंबर पे, 3 से इट गोज टू 4 नंबर, 4 से 5 नंबर, 5 से 6 नंबर, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। ये आयुर्वेद में हमने सीखा है कि एनर्जी का फ्लो, और फिर ये आके 0 में मिल जाता है, 0 नंबर। तो जो पॉइंट्स आपके ये वाले हैं 1, 4, 5, 8, 0, 1, 4, 5, 8, these are होमो पॉइंट्स, यानी बॉडी में राइट साइड ये सारे पॉइंट हो। और 2, 3, 6, 7, 9 ये पॉइंट सारे लेफ्ट साइड होते हैं बॉडी में, इनको हेटेरो कहते हैं। तो आपकी मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन देखिए 0, 1, 4, 5, 8 कहाँ है? राइट साइड है, तो ये होमो है। और 2, 3, 6, 7, 9 वर्टिकल मेरिडियन लेफ्ट साइड है, तो ये हेटेरो है। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल में देखें तो 0, 1, 4, 5, 8, यानी ये ऑल्टरनेट चल रहा है, एक छोड़ के एक, 2, 3 एक साथ है 1। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आप बस इस ड्राइंग से याद रख लीजिए कि जो हमने इधर ड्रॉ किया है, जो एनर्जी एक तरफ आ रही है वो होमो है, और सेकेंडरी साइड ये हेटेरो एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? इसका एप्लीकेशन सीख लेते हैं। ये अभी हम फिंगर बना रहे हैं। आप किसी भी फिंगर को मान लीजिए, मान लीजिए दिस इज राइट इंडेक्स फिंगर सपोज, और राइट मिडिल फिंगर, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ओके। तो अब आप इसमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे नीचे ये क्या है? 0 हॉरिजॉन्टल, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, 4, 5, 6,
7, 8 और ये हो गई 9। सभी लोग अपनी अपनी उंगलियों में ड्रॉ करेंगे। बैक में भी ऐसे ही है, जैसे फ्रंट में है वैसे ही ये पीछे तक जाएगी। क्लियर हो गया सबको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये आपकी 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हमें मिल गई। अब इसमें जो पॉइंट की प्लॉटिंग है, तो देखिए कैसे होगा। जो हमें कैसे बनाना है इसको, 0/1, ये हो गई एक मेरिडियन। तो 0 मेरिडियन में होमो पॉइंट्स होंगे, यानी 0, 1, 4। ये क्या है? 0, 1 और 4 और 5, 8, ये होंगे 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे। और बाकी के पॉइंट 2, 3, कौन से पॉइंट है? 2, 3, 6, 7 और 9, ये होगा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पे, 1 हॉरिजॉन्टल। मतलब 5 पॉइंट्स हमारी पहली मेरिडियन पे होंगे और दूसरे 5 पॉइंट दूसरी मेरिडियन में होंगे। सेम इसी तरह 2, 3 अगर हमें लगाना है, 2, 3 हॉरिजॉन्टल, तो 0, 1, 4 और 5 और 8, ये होंगे 2 नंबर हॉरिजॉन्टल पे। और 2, 3, 6, 7 और 9, ये होगा 3 नंबर हॉरिजॉन्टल। इस पे हमें ये एक बात ध्यान रखनी है कि जो साइड वाला पॉइंट है, ये साइड में लगेगा, ये नियांग बॉर्डर पे लगेगा। नीचे वाली पे 5 नंबर और ऊपर वाली पे 6 नंबर। तो इसलिए ये आधा बाहर निकला हुआ ड्रॉ किया गया है। इसके पीछे पर्पस है जो आधा बाहर ड्रॉ है। आप देखिए ये वाला पॉइंट भी आधा बाहर ड्रॉ है, तो ये पॉइंट्स यहाँ आएंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? तो अब अगर इसमें मान लीजिए ऑल में पॉइंट लगाना है, ऑल हॉरिजॉन्टल मेरिडियन 3, 6, 0 टोन, 4, 5, 9 सीडेड। मान लीजिए ये प्रोटोकॉल लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? अब इसमें देखिए ये 4 नंबर सीडेट हो जाएगा। देखिए ये 4 नंबर सीडेट हो गया, 5 नंबर सीडेट हो गया और 9 नंबर सीडेट हो गया। ठीक है, तो 9 नंबर, सबका 9 नंबर सीडेट हो गया और 5 नंबर सीडेट हो गया। ठीक है, 2, 3 का भी हो गया, 4, 5 का भी हो गया, 6, 7 का भी हो गया और 8, 9 का भी हो गया, और सबका 4 नंबर सीडेट कर दिया। और इसी तरह सबका 3 नंबर टोन हो जाएगा। टोन के 3, 6 टोन हो जाएगा। तो ये 3 नंबर है, ये 6 नंबर है और 0 नंबर, तो 0, 3, 6 टोन हो गया। सब में ऐसे ही करेंगे। 0, 3, फ्रंट में 0, 3, सॉरी, हाँ ठीक है, 0, 3 और 6 नंबर सबका टोन हो गया।
ये देखिए, ये सबका 6 नंबर है। तो अब इसको लगाएंगे कैसे फिंगर पे? बहुत इजी है लगाना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी है। कैसे? 0 4 ये एक टेप में लगा लीजिए, और 3 को सिंगल टेप में लगा दीजिए। या 3 और 6 बगल बगल है, तो 3 और 6 को एक टेप में लगा दीजिए। आगे 3 है और साइड में 6 है, तो ये 3 और ये 6, ये पूरा एक टेप में लगेगा। समझ गए? और 1 और 0 और 4 एक टेप में लगेगा। और 9 और 6 ये एक टेप, 9 और 5 ये एक टेप में लगेगा। ये गलत बन गया है थोड़ा, 5 नीचे वाले में होगा। ये 5 नंबर गलत बन गया था। तो 5 नंबर ये है। ये 5 नंबर हमारा आ गया। क्लियर है कि नहीं सबको? ये ऐसे हम लगाएंगे। सब लोग नोट कर सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, या फिंगर में ड्रॉ कर लीजिए। अब आप लोग अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है? मैम कितने होते हैं रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन? 5। थोड़ा लाउड बोलिए। रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन 5 होते हैं या और ज्यादा होते हैं? बेसिकली 5 होते हैं, मगर बाद में जब शुरू हुआ था RLHM तो 5 थे। मगर बाद में कॉन्सेप्ट आया कि आप किसी भी रीजन को, किसी भी हॉरिजॉन्टल को किसी दूसरे हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए एक फिफ्थ हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम है, और दोनों हिप के अराउंड आपको फर्स्ट हॉरिजॉन्टल जो ग्रोइन एरिया है वहां से पीछे तक पेन जा रहा है, तो आपके 1 वाला एरिया, तो आप 1 और 5 को जोड़ के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 1/5 RLHM, तो किसी भी हॉरिजॉन्टल को किसी के भी साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर इस तरह देखें तो हमारे पास 100 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बन जाती है हर एक फिंगर पे। 100 RLHM, 90 RLHM हर फिंगर पे होती है। 0 से 1 को जोड़िए, 0 से 2 को, 0 से 3 को, 0 से 4 को, 0 से 5 को, ऐसे करके फिर 1 से 0 को, 1 से 2 को, 1 से 3 को, 1 से 4 को, 1 से 5, तो आप कितने भी हॉरिजॉन्टल को जोड़ सकते हैं, RLHM बना सकते हैं। तो 90 RLHM इन ईच फिंगर, बट बेस में आपके ये 5 ही होता है बेस। और कुछ पूछना है RLHM में? मैम हमने एक राइट रिंग फिंगर और लेफ्ट रिंग फिंगर सिलेक्ट किया था। ESR काउंट ज्यादा था इसलिए, तो फिर वो क्यों सिलेक्ट किया हमने? वो तो LHM था, अभी मैं RLHM पे हूँ। आप LHM और RLHM में कंफ्यूज मत करिए भाई।
नहीं एलएचएम मैम, हो मैंने गया। पूछा था क्वेश्चन चैट पे, लेकिन आपने आंसर नहीं दिया था तो अभी पूछ लिया। एलएचएम 5-6 एलएचएम, क्योंकि ये जो टिश्यू है, ब्लड बोन और बोन मैरो टिश्यू आता है 5-6 पे। दूसरा बात, 5 पे स्प्लीन आता है, 5 नंबर पे। और जो हमारे ब्लड सेल हैं जो स्प्लीन में बनते हैं, उनको ठोस तत्व देने के लिए 5-6 एलएचएम को लिया जाता है। उनके अगर साइज, शेप और मतलब पृथ्वी तत्व है ना, पार्थिव तत्व। 5-6 क्या है? कफज। तो अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं, कोई भी उनके शेप, साइज, वॉल्यूम, इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, तो 5-6 एलएचएम को लिया जाता है। ओके मैम। हेलो, राइट रिंग मैम फिंगर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है तो 5-6 एलएचएम। किसको? किसकी? स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है तो हर केस में नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, आप स्प्लीन और स्टमक के केस में ले सकते हैं, बोन मैरो ओके। के केस में ले सकते हैं, बोन के केस में ले सकते हैं, ब्लड सेल में ले सकते हैं। जो जो इस फिंगर पे आते हैं उस केस में ले सकते हैं 5-6 एलएचएम। जी। ओके ओके। मैडम, राइट रिंग फिंगर 5-6 LHM किसके लिए बोले थे? माल न्यूट्रिशन। यानी क्या? माल न्यूट्रिशन मतलब खाना खा रहे हैं और लग नहीं रहा है, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई, या किसी को भूख नहीं लग रही है, भूख ना लगने की वजह से आपके पोषक तत्व शरीर को मिल नहीं पा रहे, माल न्यूट्रिशन हो गया। ओके मैडम। आगे बढ़े। सर आगे मैम एक लेके क्लियर है? टीवी कौन सा बताया था मैम आपने? टीवी का भी वो दोनों मिला करके, ये सर का और उसका, डीम्ड टीबी। ये कौन सा होता है सर मैम टीवी? डीम्ड टीबी मतलब टीबी जैसे लक्षण आ रहे हैं, आपको दिख अच्छा, रहे लंग्स के टीवी में? टीबी ना, किसी में भी, कहीं भी, तो आपको बन ना पाए, अभी टीबी हुआ नहीं है, उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं इन दोनों को लगा। ओके, थैंक यू। आरएलएचएम में कोई कंफ्यूजन, कोई मैम एप्लीकेशन में? मैम एक चीज पूछनी थी। जी शिवा जी। वो आपने जो हर हॉरिजॉन्टल इस पे आपने हर में पॉइंट लगाया था, वो क्या पर्पस था, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। अरे, मैंने सारी हॉरिजॉन्टल दिखा दी, आप सिंगल हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो 0, 1 सारी पर्पस है, मैंने ऑल आरएलएचएम लगा दिया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट ठीक इट है, मैम। वो लगा के दिखाया था कि ऑल आरएलएचएम लगाना है तो कैसे लगेगा, क्योंकि अच्छा हम लोग कई केस में, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में आपकी आर्टीरियल ब्लॉकेजेस हैं जगह जगह, या फिर एक हम लोग ने लगाया था कि हार्ट की जो वॉल्वुलर डिफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ये आपका अ, जो लेफ्ट वाला वॉल्व होता है वो क्लोज नहीं होता है, ठीक है। तो इस डिफेक्ट में भी हम लोग ऑल आरएलएचएम लगाते हैं। ओके। और जैसे बताया लीवर के केस में, तो अगर हार्ट वाला केस है तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर में लगाएंगे। जब भी किसी भी ऑर्गन में डीजेनरेशन है, स्ट्रक्चरल उसके लेवल पे, सिरोसिस है, नेक्रोसिस है, जैसे किडनी फेलियर में, तो ऐसे केस में हम ऑल आरएलएचएम यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ऑल आरएलएचएम लगाना सिखाया था, ओके मैम, सिंगल मेरी आरएलएचएम भी सिखा सकती थी मैं। क्रोनिक अस्थमा है किसी को बहुत सालों से, तो उसमें क्या लेंगे मैम? एस्थमा का ट्रीटमेंट करिए, क्रॉनिक एस्थमा है तो उसमें उसमें लंग्स। फाइब्रोसिस थोड़ी ना है, नहीं लंग्स नहीं, में फाइब्रोसिस है। नहीं है। फाइब्रोसिस नहीं, देखिए लंग्स में फाइब्रोसिस होता है, सिरोसिस नहीं होता है। हर ऑर्गन में जो डिफेक्ट है उसका नाम अलग है, तो लंग्स में फाइब्रोसिस होता है, लेकिन लंग्स फाइब्रोसिस एस्थमा नहीं है, ये एस्थमा में लंग्स फाइब्रोसिस नहीं होता। तो अब एस्थमा का ट्रीटमेंट करिए ना। अस्थमा में फिर क्या देंगे मैम? अच्छा, सीमा जी बोल रही हैं आप?
यस हाँ, फोर्थ सेम। तो सीमा जी आप 4th सेमेस्टर में हैं, तो आपने यस। अगर मेरी क्लास पहले की हो तो मैंने नहीं, आज बताया। कल की और आज की मैम, अभी तक नहीं की। अच्छा, मैंने बताया हुआ है कि एस्थमा 5 टाइप का एस्थमा होता है, 5 प्रकार का एस्थमा होता है। अच्छा, 5th सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, अभी आप 5th में जाएंगे ना, तो मैं ही यस मैम। पढ़ाऊंगी आपको क्लासेस में कि 5 ओके। प्रकार का एस्थमा होता है। तो यस, आप रेनियल बताइए, अगर आप एलर्जी। मुझसे पूछे एस्थमा का इलाज बता दीजिए मैम, मैं नहीं बता सकती जब तक कि डायग्नोसिस नहीं किया जाएगा। सांस लेने में दिक्कत है मैम, रेनियल अस्थमा है, आई थिंक सो, जितना पढ़ा है अभी तक उस हिसाब से। जब आपको पता है रीनल एस्थमा है तो उसका पॉइंट भी पता होगा। पॉइंट तो मैम नहीं अभी इतना अच्छे से पता, आप बता दो एक बार। अच्छा, 3rd सो काइंड ऑफ सेमेस्टर यू। में पढ़ा था किडनी का सीएमपी पॉइंट पढ़ा था। अच्छे डॉक्टर वॉल। हाँ, पढ़ा था। हाँ पढ़ा तो था मैम, अभी तो रिवाइज करना लगाइए पड़ेगा, फिर, याद लगाइए, नहीं। यूज करिए। किडनी सीएमपी। किडनी का सीएमपी लगाइए। इसके अलावा आपने 4th सेमेस्टर में K6 स्टोन, LU7। LU7 सीडेट, यस। ये इनहील वेसल को लगाइए। अरे बुक खोल के तो देखिए, खजाना भरा हुआ है। यस मैम, ओके। मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि जी, ऑल RLHM में हमेशा 09 ही लेंगे ना, 09 1 2, या फिर वो वाला लेंगे? नहीं, 0 1 2 3 नहीं, ऑल 0 1 RLHM आपने बोला ना लगाना हो तो आप जीरो बताया नीचे तो वाला। दोनों तरह से लेते हैं, बट पहले वाला ज्यादा लेते हैं, 0/1 अगर 2/3। हमें हमें वाइवा में पूछे कि ऑल RLHM तो हमें क्या आंसर है? ऐसा जीरो। पूछा नहीं जाता है। अच्छा, नहीं पूछा जाए ये तो नहीं। भी हमें तो 01 ही होता है ना वैसे, हाँ जी, 01 2 3। जी जी। जी थैंक यू। मैम आपके इसकी अपोजिट हैंडबुक में दिया हुआ है RLHM, हैंडबुक 2 में, आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 में RLHM दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अभी क्या टाइम हुआ है, इसका ऑपोजिट फ्लो देख ले। यस मैम। ये हमने नॉर्मल फ्लो पढ़ा है, ऑपोजिट फ्लो में क्या होता है। मैम ऑपोजिट फ्लो कब सिलेक्ट करते हैं वो भी आप बता दीजिए प्लीज। ऑपोजिट फ्लो में आप 9 से शुरू करेंगे, जैसे अभी आपने क्या किया, जैसे ये 2 है, ये है 3 हॉरिजॉन्टल और ये है 4 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मान लीजिए, तो इसमें क्या है, 0 1 4 2 3 ऐसे है ना, और दूसरी वाली में करिए 3 4, तो इसमें था 9 6 3 2 3, ये 6, ये 7, ये 8, ये 5। सॉरी, क्या कर रही हूँ, 8 and 5 इसमें है 9। देखिए 1 4 5 8 कहाँ आएगा, नीचे वाली लाइन में। ठीक है, 0 1 4 5 8 नीचे वाली लाइन में, और 2 3 6 7 ऊपर वाली लाइन में, ऐसे था। ये नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, ऑपोजिट, ये है नॉर्मल फ्लो। अब ऑपोजिट फ्लो में क्या करेंगे, ऑपोजिट फ्लो में सीढ़ी उतरेंगे ना, अभी तो सीढ़ी चढ़ी है, अब सीढ़ी उतर जाएंगे, 9 to 0। 9 से 0 चलेंगे,
9 पे 0 आ जाएगा। तो जहां पर 9 था वहां पर हो गया 0, और जहां पर 0 था वहां हो गया 9, राइट। तो जो 1 और 4 था वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 6 6 7 8 and 5 1 4 हो जाएगा, 8 and 1 5 की जगह 8 5 और 4 की जगह 5, ठीक है। और जो 6 और 7 था वो क्या हो जाएगा? 6 की जगह 3 और 7 की जगह 2 2। 2 2 तो 0 2 3, और फ्रंट में कैसे होगा? 7 और 6, उल्टा लिख दिया है। ये 2 और 3 है ना, तो 2 की जगह 7 और 3 की जगह 6, और जो पीछे आता था यहाँ पर क्या आएगा? 1 1 4 और 4। हालांकि 1 4 5 8 अभी भी नीचे है, और 2 3 6 7 अभी भी ऊपर है ऑपोजिट फ्लो में, बट ये चेंज 0 हो 9 गया। 0 2 3 1 4 पीछे हो गया, और 5 8 7 6 आगे हो गया। इसमें 0 ऊपर हो गया, 9 नीचे हो गया। ये बात देखिए, इसमें 2 3 नॉर्मल फ्लो में देखिए, नॉर्मल फ्लो में कैसे था? 0 1 4 और 2 और 3 ऊपर वाली लाइन में, ये फ्रंट में है, ये फ्रंट में है ना, तो इसमें ये बैक में चला जाएगा ऑपोजिट फ्लो में। ये 5 पॉइंट्स बैक में चले जाएंगे, और जो पॉइंट्स बैक में थे 5 6 7 8 9 ये फ्रंट में आ जाएंगे। जो नीचे थे वो नीचे ही रहेंगे, जो ऊपर थे जो ऊपर रहेंगे, बट 0 और 9 का पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगा। इसको ऑपोजिट फ्लो को नोट कर लीजिए। फ्रंट वाले बैक में चले जाएंगे, बैक वाले फ्रंट में आ जाएंगे, 0 9 ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये ऑपोजिट फ्लो ऐसे लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया सबने कॉपी में? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। मैम ये नीचे और ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। अबे 0 और 9 जो इंटरचेंजेबल है वो तो समझ में आ गया, पर ये ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ऊपर नीचे अभी तो RLHM क्या बताया था कि होमो पॉइंट्स 1 4 5 8 है, वो फर्स्ट मेरिडियन में होते हैं। दो जी मेरिडियन को जोड़ के हॉरिजॉन्टल RLHM बनता है। जी तो फर्स्ट मेरिडियन में होमो पॉइंट्स लगाते हैं, सेकंड मेरिडियन में हेट्रो पॉइंट्स लगाते हैं। ओके 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 हमने सीखा था ना। जी जी तो फिर हमने क्या सीखा था कि कैसे लगाएंगे? तो फर्स्ट जी मेरिडियन में हमने होमो लगाए 0 1 4 5 8, और सेकंड में 2 3 6 7। अब जब जी ऑपोजिट फ्लो करेंगे, नॉर्मल फ्लो में तो ऐसे ही है, 0 जी 1 4 5 8 हमने फर्स्ट मेरिडियन में लगाए, 2 3 जी 6 7 9 दूसरे मेरिडियन में। अब ऑपोजिट फ्लो करेंगे तो आगे का पीछे चला जाएगा, पीछे का आगे आ जाएगा। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
बहुत अच्छा सिखाया। तो RLHM का आप लोग आज नॉर्मल फ्लो पहले लगाएंगे और ऑपोजिट फ्लो। देखिए ऑपोजिट नॉर्मल फ्लो को आप बिना देखे लगा सकते हैं, मगर ऑपोजिट फ्लो के लिए आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 0-9 का थोड़ा पंगा है, जी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं आप। ठीक है। हाँ निर्मल जी, अच्छा मैं आपको पिन करके देखती हूँ। ये तो आपने सिंपल हॉरिजॉन्टल दिख रही है मुझे, पॉइंट्स मैम लगाए ये हैं क्या उसमें? पॉइंट्स देखो मैम। अच्छा बहुत छोटे बनाए हैं, थोड़ा ना थोड़े से बड़े बनाएंगे तो शायद दिखेगा। ठीक है। कल आप लोगों को क्या सीखना है? कल मैं आप लोगों को स्पाइरल मेरिडियन का नॉर्मल फ्लो और फिर ऑपोजिट फ्लो बताऊंगी, क्योंकि ओके नॉर्मल मैम। फ्लो बताए, हो सकता है किसी को नॉर्मल फ्लो नहीं भी आता हो, तो फिर ऑपोजिट फ्लो मुश्किल हो जाएगा ना सीखना। अच्छा स्पाइरल के लिए आप लोग आज एक काम करिए, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की प्रैक्टिस करिए। ओनली वर्टिकल मेरिडियन, ओनली हॉरिजॉन्टल, एकदम रट जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर मेमोराइज है, बिल्कुल बैठा हुआ है, तो फिर स्पाइरल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम ठीक है। धन्वंतरी का थोड़ा बहुत बता दें मैम। किसका? धन्वंतरी का। समझ नहीं आ रहा। धन्वंतरी धन्वंतरी मैम। धनवंतरी तो क्या है? धनवंतरी में कुछ बताने लायक है क्या? यस मैम, मतलब वो थोड़ा बहुत। प्रैक्टिकल में क्या बताऊं मैं? 3 6 स्टोन 4 5 सीडेट है धनवंतरी में बस। नहीं मैम, वो नहीं, प्लॉटिंग किस तरह करना है। प्लॉटिंग किस तरह करेंगे? यस मैम, वो फिंगर्स को चूज करना है ना, और उस तरह से उसमें वो सारा बताना है किस तरह से होगा मैम। आपको कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा? धनवंतरी से इजी तो कुछ है ही नहीं। आयुर्वेद में अगर कोई भी चीज इजी है, सबसे इजी, तो वो धनवंतरी है। थर्ड सेमेस्टर के आत्रेय भी मुश्किल है, मेगा मेरिडियन भी टफ है, बट धनवंतरी तो बहुत इजी है। उसमें तो सिर्फ मैम सिर्फ जैसे 4 ही पॉइंट है। ये सब चीजें एक हैं? एक मिनट में। आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से आप उसको कहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे, एवरीथिंग इज गिवन। और अभी ये जो हम मेरिडियन सीख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल, RLHM, LHM, स्पाइरल, इसको पक्का कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं अब लेने वाली हूँ आफ्टर द एग्जाम आप लोगों का ग्रुप मेरिडियन। तो जितने लोगों को स्पाइरल अच्छे से आती है, सिर्फ वो ही लोग ज्वाइन करिएगा, बाकी लोग मत करिएगा। स्पाइरल अच्छे से नहीं आती है तो मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि ग्रुप मेरिडियन में आपको स्पाइरल अच्छे से याद होनी चाहिए। और सोचिए हम लोग लगाते हैं ग्रुप मेरिडियन में भी ऑपोजिट फ्लो, तो ये तो सोचिए ग्रुप मेरिडियन का फायदा क्या है। मान लीजिए आपको, जैसे सर बताते 0 1 2 स्पाइरल, 3 स्पाइरल में आपको हर स्पाइरल में 8 पॉइंट लगाने हैं। या फिर हम लोग स्पाइन का लगाते थे कि 1 2 0 1 2 7 8 9, 6 स्पाइरल एक साथ फॉर द स्पाइन। तो क्या करते हैं, उसको ग्रुप में कर देंगे, और 6 स्पाइरल पे मान लीजिए 5 5 पॉइंट्स लगाने हैं। 2 4 5 सीडेट, 3 7 टोन, ऑल 0 1 2 स्पाइरल, 7 8 9 स्पाइरल। तो 6 स्पाइरल पे 5 पॉइंट्स लगाए तो 6 पंजे 30, 30 मैग्नेट्स लगाने पड़ेंगे। ग्रुप मेरिडियन में क्या होता है कि सिर्फ 5 पॉइंट्स लगाने, ओनली 5 पॉइंट्स, जितने भी मेरिडियन है आपके पॉइंट्स जितने, अगर 10 पॉइंट्स है तो सिर्फ 10 लगाने हैं। तो अभी क्या है, कई 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 जगह होता है ऑल स्पाइरल, देखा है आपने प्रोटोकॉल सर का? ऑल स्पाइरल, अरे पूछिए मत। डिडाइमर का प्रोटोकॉल देखिए, जब कोविड में डिडाइमर बढ़ जाता था, तो ऑल स्पाइरल राइट स्मॉल फिंगर में। अब आप सोचिए ऑल स्पाइरल 10 पॉइंट, 10 पॉइंट्स। अब हमने उसको क्या कर लिया, ग्रुप में अगर कन्वर्ट कर लिया तो ओनली 10 पॉइंट्स लगाने।
तो ग्रुप मेरिडियन आनी चाहिए सबको, आनी बहुत जरूरी है। और इसकी क्लास हम लोग जब कोविड के पहले एक बार लिए मैंने, इसके बाद अभी तक कोई क्लास नहीं, ना संस्थान में हुई है ना हम लोगों ने ली है। तो ये फर्स्ट टाइम एक तरह से होगी ग्रुप मेरिडियन की क्लास। तो आप लोग अपनी मेरिडियन को पक्का कर लीजिए, ठीक है। अपने आप खुद के ही लगाते रहिए, खुद की स्पाइन के लगाइए स्पाइरल, तो याद हो जाएंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू मैम। नमस्ते। थैंक यू मैम, वेरी ब्यूटीफुल क्लास। आपकी क्लास बहुत अच्छी है मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।